हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 10 सर्किल की एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 10 और 11। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। तो क्वेश्चन में ये गिवन है कि सर्किल के एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स ड्रॉ की जाती हैं सर्किल पर, उनके बिटवीन जो एंगल फॉर्म होता है, ये एंगल जो टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर पर एंगल फॉर्म होता है उसका सप्लीमेंट्री एंगल है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। ऐसे टू एंगल्स या ऐसे पेयर ऑफ एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो यहां पर हमें प्रूव करना है कि जो दोनों टेंजेंट से इंक्लाइंड एंगल है, ये एंगल ए पी बी, एंड जो सेंटर से इन दोनों टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो एंगल फॉर्म होता है ए ओ बी और प्लस ए पी बी, इन दोनों एंगल का सम 180 है। हमें यहां पर यह प्रूव करना है। हम मालूम है हमें कि ये ओ ए इस टेंजेंट्स पर ज्वाइनिंग लाइन है, तो ये इस पर परपेंडिकुलर होती है बाय 10.1 थ्योरम, और ओ बी परपेंडिकुलर होती है पी बी पर। तो ये दोनों एंगल 90 + 90 180 के होंगे। तो बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन दोनों एंगल्स का सम भी 180 डिग्री होगा, और ये हमें प्रूव करना है ए पी बी प्लस ए ओ बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है। तो इट मीन्स ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, इन दोनों का सम 180 डिग्री है। तो हम इसको प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करेंगे आइए देखते हैं। इसमें हमें गिवन है कि ये एक क्या है, पी ए और पी बी टू टेंजेंट्स है। तो लेट टू टेंजेंट्स आर पी ए एंड पी बी। पी ए एंड पी बी टू टेंजेंट्स हैं। ये सपोज किया हमने, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी। ये पी पॉइंट से, इस पी पॉइंट से पी ए और पी बी टू टेंजेंट्स इस सर्किल पर ड्रॉ की गई हैं फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, टू द सर्किल विद सेंटर ओ। इस सेंटर ओ के सर्किल पर ये दोनों टेंजेंट्स ड्रॉ की गई है विद सेंटर ओ एंड इंटरसेक्ट द सर्किल एट पॉइंट ए एंड बी। ये पी ए और पी बी टू टेंजेंट्स ओ सेंटर के सर्किल पर ड्रॉ की गई हैं और इस सर्किल को ए और बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। एंड इंटरसेक्ट द सर्किल एट पॉइंट ए एंड बी। तो ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है क्वेश्चन में। अब हमें प्रूव करना है एंगल ए पी बी प्लस ए ओ बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ज्वाइन करेंगे ओ से ए को और बी को, ज्वाइन ओ टू ए एंड ओ टू बी। ओ से ए और बी को ज्वाइन करते हैं। अब ये ए पी बी ओ क्या बन जाता है, एक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि इसके 4 वर्टेक्सेस हैं। सो इन क्वाड्रिलेटरल ए ओ बी पी, इन क्वाड्रिलेटरल ए ओ बी पी बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का सम 360 होता है। तो
इन 4 एंगल्स का सम 360 होगा। कौन कौन से एंगल बनेंगे इसमें? एंगल AOB, एंगल AOB प्लस एंगल OAP, OAP प्लस एंगल OBP, OBP प्लस एंगल APB, APB इक्वल्स टू 360। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो AOB प्लस एंगल OAP, एंगल OAP, ये एंगल OAP 10.1 थ्योरम से, क्योंकि रेडियस जो होती है वो एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टेंजेंट्स पर परपेंडिकुलर होती है, तो ये एंगल होगा इसका 90 डिग्री, प्लस OBP, ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, एंड प्लस APB, ये हमें फाइंड करना है, एंगल APB प्लस AOB इक्वल्स टू 180 डिग्री शो करना है, इक्वल्स टू 360 डिग्री। और हम यहां पर रीजन लिखेंगे इन दोनों एंगल का, OA परपेंडिकुलर AP एंड OB परपेंडिकुलर BP। ये दोनों रेडियस इन दोनों टेंजेंट्स पर परपेंडिकुलर है, OA परपेंडिकुलर AP एंड OB परपेंडिकुलर BP। सो दैट्स वाई ये एंगल होंगे 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो एंगल AOB प्लस एंगल APB, AOB प्लस APB, APB और प्लस 90 प्लस 90 180 इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो एंगल AOB प्लस एंगल APB इक्वल्स टू 360 माइनस 180। तो AOB प्लस APB की वैल्यू आ जाएगी 360 माइनस 180 डिग्री। एंगल AOB और करके लिख सकते हैं इसको, एंगल AOB प्लस एंगल APB इक्वल्स टू 180 डिग्री। इट मीन्स इन दोनों एंगल का सम 180 आ रहा है, सो दैट्स वाई दीज एंगल्स विल बी सप्लीमेंट्री एंगल। हैंस क्योंकि इन दोनों का सम 180 है, सप्लीमेंट्री एंगल ऐसे एंगल्स होते हैं ऐसे पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 होता है। तो हैंस एंगल AOB एंड एंगल APB are supplementary angles, are supplementary angles, are supplementary angles। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल इज ए रोम्बस। ये एक सर्किल है और सर्किल पर एक जो क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग है ABCD, ये एक पैरेललोग्राम है। तो हमें प्रूव करना है कि ये जो पैरेललोग्राम ABCD है जो इस सर्किल पर सर्कमस्क्राइबिंग है, ये एक रोम्बस होगा। हमें यहां पर ये प्रूव करना है। तो लेट ABCD is a parallelogram. Let ABCD is a parallelogram circumscribing a circle. Circumscribing a circle and touch it या intersect it, touch the circle at point P, Q, R and S। हमने लेट किया कि ABCD एक पैरेललोग्राम है जो इस सर्किल को पॉइंट P, Q, R, S पर टच करता है। अब सिंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है?
ए बी इजकल्स टू सी डी, ए बी इजकल्स टू सी डी एंड ए डी इजकल्स टू बी सी। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो हमें इसकी क्योंकि साइड का यूज करना है, प्रॉपर्टी और भी होती है पैरेललोग्राम की, बट हम यहाँ पर ओनली साइड ले रहे हैं क्योंकि साइड को हम यहाँ पर रोम्बस बनाना है पैरेललोग्राम को। तो ए बी इजकल्स टू सी डी एंड ए डी इजकल्स टू बी सी। अब बाय यूजिंग थ्योरम 10.2, बाय यूजिंग थ्योरम 10.2 ए पी इजकल्स टू ए एस। नाउ ए पी इजकल्स टू ए एस, ए पी इजकल्स टू ए एस। क्यों है ये ए पी इजकल्स टू ए एस? क्योंकि ये दोनों टेंजेंट्स हैं और ए से ड्रॉ की गई हैं। तो 10.2 थ्योरम में है कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल। सो ए पी इजकल्स टू ए एस बाई टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट ए, क्योंकि ये दोनों टेंजेंट्स ए पॉइंट से ड्रॉ की गई हैं तो ये इक्वल है, और ये होगी इक्वेशन 1। फिर इसी तरह से ए पी इजकल्स टू ए एस है बी पी इजकल्स टू बी क्यू, क्योंकि ये बी पॉइंट से ड्रॉ की गई है टेंजेंट सर्किल पर। बी पी इजकल्स टू बी क्यू, बी पी इजकल्स टू बी क्यू। तो यहां पर भी हम लिखेंगे टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट बी, और इसको कंसीडर करेंगे इक्वेशन 2। फिर सिमिलरली सी आर इजकल्स टू सी क्यू, सी आर इजकल्स टू सी क्यू, और ये टेंजेंट्स ड्रॉ की गई है पॉइंट सी से, तो टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट सी, इक्वेशन 3। एंड डी आर इजकल्स टू डी एस, डी आर इजकल्स टू डी एस। ये भी टेंजेंट्स है, टेंजेंट है क्योंकि ये पॉइंट डी से ड्रॉ की गई है, इसलिए इन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ भी इक्वल होगी। ये इक्वेशन 4 कंसीडर करेंगे अब। सो एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। सो वन इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड के साथ लेफ्ट हैंड साइड, सभी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ। सो ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इजकल्स टू राइट हैंड साइड में देखते हैं ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब इनके पेयर बना लेते हैं ए पी प्लस बी पी, क्योंकि ए पी प्लस बी पी को ऐड करेंगे तो लाइन बन जाएगी साइड इसकी ए बी। सो ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल्स टू ए एस के साथ प्लस करेंगे डी एस को, क्योंकि ए एस में डी एस ज्वाइन करेंगे तो बनेगी लाइन ए डी। तो ए एस प्लस डी एस और प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू को प्लस करेंगे तो बन जाएगी लाइन बी सी। अब ए पी प्लस बी पी हो जाएगी ए बी, सी आर प्लस डी आर सी डी इक्वल्स टू ए एस प्लस डी एस ए डी, ए एस प्लस डी एस ए डी बनेगी, ए पी प्लस बी पी ए बी बनेगी, और सी आर प्लस डी आर सी डी बनेगी, एंड बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू से बनेगी बी सी, बी सी लाइन। अब ए बी प्लस सी डी, क्योंकि ए बी किसके इक्वल है? सी डी के इक्वल है, ए बी यहां पर सी डी के इक्वल है, तो हम लिखेंगे इसको ए बी प्लस ए बी, बिकॉज सी डी इक्वल टू ए बी है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। और ए डी प्लस बी सी को हम लिखेंगे बी सी प्लस बी सी। बी सी प्लस बी सी क्यों लिखेंगे?
क्योंकि हमें इस पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूव करना है, तो इसलिए हम इसकी एडजेसेंट साइड लेंगे, ए बी के साथ में बीसी की साइड आएगी, तभी हम प्रूव कर पाएंगे कि ये रोम्बस की एडजेसेंट साइड इक्वल है पैरेललोग्राम की, तो इसलिए ये रोम्बस होगा। तो ए बी प्लस ए बी होगा 2ab इक्वल्स टू BC प्लस BC होगा 2BC, 2ab प्लस 2BC, 2 से 2 कैंसिल, और AB इक्वल्स टू BC, 2ab इक्वल्स टू 2BC, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो AB इक्वल्स टू BC। अब इस पैरेललोग्राम ABCD में अगर पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड इक्वल होती है, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल है, और अगर पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड इक्वल प्रूव कर देते हैं हम, देन इट विल बी ए रोम्बस, क्योंकि रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम होता है, और पैरेललोग्राम की अगर एडजेसेंट साइड इक्वल होती हैं तो वो एक रोम्बस होता है। अब इसमें AB इक्वल्स टू CD तो ऑलरेडी है, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है, और हमने यहां पर शो कर दिया है कि AB BC के भी इक्वल है और CD AD के इक्वल है, तो मीन्स ऑल 4 साइड्स इक्वल है इसकी, तो हेंस पैरेललोग्राम ABCD is a rhombus because its adjacent sides are equal. Rhombus. Hence proof, क्योंकि इस पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड इक्वल है, तो ये एक रोम्बस होगा। ये अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो थैंक्स।